क्षेत्र से आते हैं जहां पर सबसे बड़ा किसानी का काम होता है, जहां से पंचायत राज चुनाव की स्थापना हुई। उस नागौर जिले के हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता, राजस्थान के नेता और कई बार के विधायक, इनके पिताजी भी लंबे समय वहां विधायक रहे और हमारे सरकार में मंत्री आदरणीय विजय सिंह जी चौधरी साहब। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के उपखंड अधिकारी भाई कपिल उपाध्याय जी, अधिशासी अधिकारी श्रीमान फतेह सिंह मीणा जी और मंचासीन सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और यहाँ के सबरहंत नागरिकगण, बहनों, भाइयों, पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले आज इस पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के शहरी सेवा शिविर में मैं इस अवलोकन कार्यक्रम में पधारे माननीय विजय सिंह जी का, माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन आप करिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी को नगर पालिका इस कैंपस में आने का अवसर मिला है, हमें भी खुशी है। और ये माननीय मंत्री महोदय राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के द्वारा आम जन को कैसे लाभ मिल सकता है, चाहे वो पट्टों में लाभ मिले, चाहे शहरों की सफाई स्वच्छता का काम हो, चाहे हमारे पालनहार योजना हो, चाहे हमारे कहीं भी जहाँ पे तार लूज है उनको टाइट करने का है, कहीं फ्रैक्चर आपके पोल्स उनको पुनः वापस लगाने का, जहाँ पर कोई लीकेज है पानी के उनको ठीक करने का, और रोजगार गारंटी के तहत भी जिन लोगों को काम मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास से लेकर बहुत सारी योजनाएं जिनका मैं जिक्र करूं उतना ही कम है। ऐसा बढ़िया तरीके से हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री महोदय ने ये शिविरों का कार्यक्रम रखा, जिसमें देहात में भी लगातार हमारे कैंप चल रहे हैं। और वास्तव में जिस प्रकार से लोग समस्या लेकर आते हैं और समस्याओं का समाधान तुरंत गति से होता है, तो मैं लगातार देख भी रहा हूं। मैं मान लो किसी दिन यहाँ पार्टी काम से बाहर भी गया हूं तो भी मैं लगातार अधिकारियों से बात करके और एक एक चीज की रिपोर्टिंग भी मैं लेता रहता हूं कि आज हमारे कितनी यहाँ कंप्लेंट आई और क्या क्या लोगों ने आवेदन किए और कितना समाधान हमने किया। लेकिन बढ़िया बात, ये अच्छी बात ये है कि जो समस्या लेकर हमारे एप्लीकेंट आते हैं उनका समाधान करके उस कैसा भी पट्टा हो सोमोटो हो चुका है। कई कोई समस्या होती है कि जहाँ जटिल समस्या वहाँ पट्टे जारी नहीं हो सकते। लेकिन मैंने अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि मैंने कहा देखिए, जब तक आप थोड़ा सा सरल नहीं होंगे तो काम हमारा नहीं हो पाएगा। और ये कैंप शिविर बार बार लगते भी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि फतेह सिंह जी सहानुभूति पूर्वक जहाँ भी छोटी मोटी कहीं दिक्कत आती है तो उसका समाधान करने का प्रयत्न करने का आपको प्रयास सबको करना चाहिए, जो आप लोग कर रहे हो। मैं लगातार देख भी रहा हूँ इस विषय को भी। तो पट्टा बड़ा महत्वपूर्ण है। जब पट्टा व्यक्ति को मिलता है तो उसे लोन ले सकता है, अपने रोजगार के खातिर बच्चों को किसी काम धाम में धकेल सकता है। इसलिए पट्टों पर हर आदमी की इच्छा होती है मुझे पट्टा मिले, क्योंकि गाँव में जो पट्टा मिलता है उसमें नगर पालिका पट्टा मिलने में अंतर होता है। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो भी पट्टे आपके ऐसे शेष रह गए हैं, हमने प्रयास तो किया इस बात का, और तो लगातार कैंप चलेंगे। 1 महीने के हमारे कैंप चलने वाले हैं। ये प्रारंभ हमारे 17 तारीख से प्रारंभ हुए थे और 17 अक्टूबर तक ये कैंप चलने वाले हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में कोई अवधि अभी तक सरकार ने दी नहीं, जब तक भी समस्याएं आएंगी। अभी तक सरकार ने मोटा मोटा तय किया कि लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कैंप चलने वाले हैं। इसलिए पट्टे का विषय भी मैंने आपको बताया। साथ साथ हमने कई रोड लाइट्स की बात आ रही है।